मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द टेल ऑफ मेलन सिटी। पोएम टेल ऑफ मेलन सिटी रिटन बाय विक्रम सेठ। द फॉलोइंग पोएम टेकन फ्रॉम मैपिंग। विक्रम सेठ का पोएम कलेक्शन है, मैपिंग के नाम से पब्लिश हुआ है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981 एंड इंक्लूडेड द कलेक्टेड पोएम्स, जिसमें कलेक्टेड पोएम्स है विक्रम सेठ की। द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लेसिड। इसकी पोएम में जो किंग है वो बहुत जस्टिस न्यायप्रिय है एंड प्लेसिड शांत स्वभाव का है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। लेकिन वो अपने इस जस्टिस की वजह से इतनी दूर चले जाता है कि उसको खुद ही अपनी लाइफ देनी पड़ती है। आफ्टर इद्रिस शाह, ये इद्रिस शाह को संबंधित है। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, जिस सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी है। देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वहाँ पर एक जस्टिस प्रिय एंड प्लेसिड किंग था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड, कि एक आर्च बनाया जाए, तोरण द्वार, दैट ट्रायम्फली वुड स्पान द मेजर थ्रूफेयर, जहाँ से मैं सभी को संबोधित कर सकूँ, देख सकूँ, एडिफाई स्पेक्टेटर्स, और मैं ऊंचाई से उन सबको देख सकूँ। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द किंग थिंग, सभी जो वर्कमैन थे उन्होंने उसे बना दिया और तोरण को। दे डिड सो सिंस ही वॉज किंग, जैसा राजा ने कहा था वैसा ही बनाया। द किंग रोड डाउन थ्रू फेयर, राजा उससे होके गुजरा। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, कि वो वहाँ से सभी दर्शकों को एक साथ ऊंचाई से देख सके। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, लेकिन जैसे ही वो आर्च के नीचे से गुजरा तो उसका क्राउन गिर गया। द आर्च वॉज बिल्ड टू लो, क्योंकि आर्च बहुत नीचा बनाया था। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, तो उसके शांत चेहरे पे गुस्सा आ गया। द किंग सेड दिस इज डिस्ग्रेस, कि ये तो बहुत डिस्ग्रेस वाली बात है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, तो जिसकी वजह से मेरा तोरण गिर गए, मेरा क्राउन, तोरण की वजह से मेरा क्राउन गिर गया है, तो जिसने इसे बनाया है उन बिल्डर को फांसी पे लटकाया जाएगा। द रोप एंड गेलोस वर अरेंज्ड, तो रस्सी और गेलोस फांसी के लिए अरेंज किए गए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, और जो चीफ ऑफ बिल्डर्स था उसको लाया गया। ही पास द किंग, वो राजा के पास से गुजरा। ही गेव अ शाउट, और वो चिल्लाया, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट, कि है न्यायप्रिय राजा, ये मेरा नहीं, वर्कमैन्स का फॉल्ट था। ओ किंग सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट टू द प्रोसीडिंग, और उसी को इस प्रोसीडिंग के लिए बुलाया जाए। बीइंग जस्ट, जैसा कि राजा जस्टिस प्रिय था, एंड प्लेसिडर, और शांत। नाउ ही सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इन अ स्ट्रीट, तो मुझे इसकी जगह, बिल्डर की जगह, सेकंड नंबर पे वर्कमैन्स को जो है सब उनको फांसी पे चढ़ाना होगा। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज, तो वर्कमैन सरप्राइज हो गए। एंड सेड ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज, कि आपको ये पता नहीं है, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, कि जो ये ब्रिक्स थी, ईंटें, ये गलत साइज की बनी हुई थी, इसलिए इसकी मेजरमेंट ठीक से नहीं हुआ और ये तोरण छोटा बना। समन द मैसन, तो फिर जिन्होंने ईंटें बनाई है, मिस्त्री, मैसन को बुलाया जाए। सेड द किंग, राजा ने कहा। द मैसन स्टूड देयर क्वेवरिंग, तो वहाँ जो खड़े हुए मिस्त्री थे वो कांपने लगे। इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, उन्होंने कहा कि ये तो आर्किटेक्ट है, जिसने नक्शा बनाया था, ये उसकी गलती है। द आर्किटेक्ट वॉज समन, तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, तो आर्किटेक्ट ने कहा, हिज मैजेस्टी आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी हैंग्ड, कि जो आप ऑर्डर दे रहे हैं कि इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। सेड द आर्किटेक्ट ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन, लेकिन आप भूल गए हैं,
वन स्मॉल थिंग, कि एक छोटी सी बात, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स, कि आपने कुछ अमेंडमेंट सुझाव करे थे प्लान के अंदर। व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने आपको प्लान बनाया था, तो जो आपने सुझाव दिए उसकी वजह से ऐसा हुआ है। द किंग हियर दिस, द किंग सॉ रेड, तो राजा का गुस्सा और तेज हो गया, राजा रेड हो गया गुस्से से। इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, यहाँ तक कि उसने अपने विचार, सोचने विचारने की शक्ति भी खो दी। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग, लेकिन वो एक न्यायप्रिय और शांत राजा कहलाता था। ही से दिस इज ट्रिकी थिंग, तो कि ये तो बहुत ट्रिकी थिंग हो गई है, उलझन वाली। आई नीड सम काउंसिल, तो मुझे इसके लिए किसी से मंत्रणा करनी होगी, विचार। ब्रिंग टू मी वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, तो इस यहाँ हमारे राज्य में जो भी सबसे वाइजेस्ट मैन हो उसको लाया जाए मंत्रणा के लिए, विचार विमर्श के लिए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड, तो जो वाइजेस्ट मैन था वो मिल गया। एंड ब्रॉट ने कैरिड, तो वो चल फिर नहीं सकता था, वो बहुत बूढ़ा था, तो उसे उठाकर लाया गया रॉयल कोर्ट में। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, ना तो वो चल सकता था और ना ही देख सकता था। सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा था। एंड देयर फॉर वाइज, इसीलिए उसको वाइज कहा जाता था। वाज ही, बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि जो रियल कल्प्रिट है उसको पनिश होना चाहिए। ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंग्ड, कि ये केवल आर्च ही है, ये तोरण जो बनाया है, दरवाज़ा। द क्राउन ऑफ, जिसकी वजह से कि क्राउन गिरा है, मुकुट गिरा है। एंड इट मस्ट बी, इसलिए इस दरवाजे को, इस तोरण को ही इस पे फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। टू द स्कॉल ऑफ द आर्च वाज लेड, तो उसको लाया गया आर्च को। व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड, तो फिर काउंसलर ने अचानक कहा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मेजेस्टी, तो कि योर मेजेस्टी, राजन, जिसने आपके सिर को छुआ है उसे हम कितनी बेशर्मी से फांसी पे चढ़ा सकते हैं, कैसे चढ़ा सकते हैं हम उसे बेशर्मी से फांसी पर, वो तो हमारे लिए रेस्पेक्टफुल हो गया जिसने आपको सिर को छुआ है। ट्रू म्यूज द किंग, सच है, राजा ने सोचा। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, अब बहुत देर हो गई थी, क्राउड रेस्टलेस हो गई। वाज मीटरिंग अलाउड, और वो पे विरोध में आवाज़ें उठने लगी। द किंग परसीव्ड देयर मूड, तो राजा ने उनका मूड भांप लिया कि जनता विद्रोह कर सकती है। एंड ट्रम्बल्ड, और वो कांपने लगा। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और जो वहाँ इकट्ठे हुए थे लोग, उनसे कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन, हम ये विचार विमर्श छोड़ते हैं कि गलती किसकी है, ऑन फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, की गलती किसकी है और किसकी नहीं है। द नेशन वांट्स हैंगिंग, कि ये राज्य तो ये राज्य और जनता, देश के लिए यहाँ पे केवल एक फांसी होना चाहिए। जो हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी को भी हो चाहे, लेकिन यहाँ कोई ना कोई फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए। एंड देट इमीडिएटली, और ये भी फटाफट होना चाहिए, तत्काल। द नोज सेट अप समवाट हाई, तो जो फांसी का फंदा था उसे थोड़ा ऊंचा लटकाया गया। ईच मैन वाज मेजर्ड बाय एंड बाय, एक एक व्यक्ति वहां से होकर गुजरा पूरे राज्य का। बट ओनली द मैन वाज सो टॉल ही फिटेड, लेकिन क्योंकि उसे ऊंचा टाका गया था तो एक लंबा व्यक्ति ही वहां पे फिट हो सकता था। वन मैन दैट वाज ऑल, जो था, जो वहाँ फिटेड हुआ वो केवल एक ही था। ही वॉज द किंग, और वो था राजा। हिज मेजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिग्री, तो फिर राजा का आदेश हुआ कि राजा जो कि फांसी के फंदे पर फिट आया है उसी को फांसी पे चढ़ाया जाए। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, कि ये गुडनेस है कि हमें कोई मिल गया है फांसी पे चढ़ने के लिए। सेड द मिनिस्टर्स फॉर इफ इन अ स्टेट, और अगर ऐसा नहीं होता तो वी हैड नॉट ट्रूली टाउन, तो हमारा ये जस्टिस प्रिय राज्य नहीं रहता। माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, और फिर जनता विद्रोह कर सकती थी। लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे। द मिनिस्टर सेड, मंत्रियों ने कहा। लॉन्ग लिव द किंग, वो राजा अमर रहे। द किंग वाज डेड, जो कि फांसी पे चढ़ा दिया गया है, मर गया है। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा
देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। फिर पॉन्डर डिलेमा एंड बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, तो फिर एक जो प्रैक्टिकल माइंड था कि राजा तो नहीं रहा, तो राजा की जगह किसे राजा बनाना चाहिए। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, उसने घोषणा करवा दी इन हिज फॉर्मर मेजेस्टी नेम, पुराने राजा के नाम से। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, कि जो इस सिटी गेट के पास से गुजरेगा सबसे पहले विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, वही हमारे इस सिटी का राज्य का राजा चुनेगा। एज इज अवर कस्टम, जैसे कि हमारे रिवाज है, कस्टम परंपरा। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और इसे हम पूरी सेरेमनी के साथ करेंगे। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, एक आदमी जो सिटी गेट से गुजरा। एन इडियट, वो एक इडियट था। द गार्ड्स क्राइड, तो गार्ड ने उसे रोका। वैट हु इज द किंग डिसाइड, कि तुम ही हो जो डिसाइड करोगे कि राजा कौन बनेगा। डिसाइड, तो अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, तो मेलन इडियट ने रिप्लाई दिया। अ मेलन, एक खरबूजा। दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, उससे कुछ भी पूछो वो हर क्वेश्चन के आंसर में अ मेलन ही बोलता था। ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि उसको मेलन्स पसंद थे। यू आर नाउ अवर किंग, कि अब तुम हमारे राजा हो। द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग अ मेलन, एक मेलन को उन्होंने क्राउन पहनाया, मुकुट, और उसे राजा बना दिया। देन दे लेड, फिर उन्होंने द मेलन टू द थ्रोन, और उसे बड़े रेस्पेक्ट के साथ राज सिंहासन पे बिठाया। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और उस पर विराजमान किया, मुकुट पहनाया। किसको? मेलन को। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, ऐसा हुआ था ईयर्स एंड ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले। वेन नाउ यू आस्क द पीपल सो, और अगर अभी उनसे लोगों से पूछें, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, कि तुम्हारा राजा एक मेलन है। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ। दे से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, कि ये हमारी परंपरा थी यहाँ की चॉइस की। इफ़ हिज मेजेस्टी रिजॉइस, और उसका राजा भी आनंद में रहे। इन बीइंग अ मेलन, कि खरबूजा राजा है। दैट्स ओके विद अस, और हमें भी इससे कोई समस्या नहीं है। फॉर हु आर वी टू से, और हम कौन होते हैं कहने वाले। वाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लिव्स, कि वो वाट ही शुड बी, कि वो कैसा हो राजा। एज लॉन्ग एज ही लिव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, कि जो राजा ने हमें जो मेलन ने हमें जो लिबर्टी और शांति दी हुई है, उससे अच्छा राजा कोई हो ही नहीं सकता। द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर, और जो यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हमारे सिटी के, सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, और यही एस्टेब्लिश्ड हैं कि भाई इसी मेलन के राज्य में भी राजा ऐसा हो जो जनता के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे और जनता खुशी खुशी रहे। इसी के साथ ये विक्रम सेठ की पोएम द मेलन सिटी खत्म होती। थैंक्स।